साहब 36 नंबर सीट का माइक ऑन करें जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले जो है मेरी बहन ने जो अभी एक बात की कि जी अवाम का एतमाद जो है वो जनाब इमरान खान साहब से उठ चुका है, तो मैं इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूं कि पिछले दिनों एक साहब तलाल चौधरी साहब ने अपना यह शौक पूरा किया और इंटरनेट पे उन्होंने एक पोल किया और उसमें 97% लोगों ने इमरान खान के ऊपर एतमाद जाहिर किया। तो आप भी, आपसे गुजारिश है, आप भी अपना यह शौक पूरा कर लें, एक पोल करवा लें, आपको हकीकत का पता लग जाएगा। जहां तक बात की आपने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, मैं भी उनकी कदर करता हूं। मैं भी समझता हूं कि वो एक अजीम लीडर हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। लेकिन जनाब स्पीकर, अब तो बात है जरदारी कारपोरेशन की, अब तो बात है करप्शन की। थे तो आबा ही तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। जनाब स्पीकर, अपने असलाफ की बात करते हैं, अपने शहीदों की बात करते हैं, बात आज की करें। जो आपकी करप्शन कॉरपोरेशन है उसकी बात करें, जिसने सिंध को मोहनजोदड़ो बना दिया है, जिसने कराची को खंडरात में तब्दील कर दिया है, बात उसकी करें। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले जनाब वजीर आजम इमरान खान और उनकी फाइनेंस टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि कोरोना के तनाजुर में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक टैक्स फ्री बजट दिया गया। जनाब स्पीकर, इस वक्त हमारी इकॉनमी को तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपए का जो है दचका लगा है। IMF के जो ग्राफ हैं वो दुनिया भर की इकॉनमी को खतरनाक हद तक शो कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप जैसे मजबूत मईशतें जो हैं वो अपने मिलियंस लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है वो मुतासिर हुई है, कारोबार मुतासिर हुए हैं, बरामदात मुतासिर हुए हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, इसके बावजूद इस तनाजुर में इससे बेहतर बजट पेश नहीं हो सकता था। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सोशल वेलफेयर की मद में 1,60,00,000 खानदानों को डायरेक्ट उनके हाथ में एक डिसेंट अमाउंट दिया गया। जनाब स्पीकर, गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए और कारोबारी तबके के लिए ये एक बहुत अच्छा और बेहतरीन बजट है। जनाब स्पीकर, अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि हमने मईशत का पहिया जाम कर दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं जरा उनको कुछ फिगर्स बताना चाहता हूं। सर, पाकिस्तान ने सबसे पहले 2018 के बाद से लेके आज तक इमरजेंसी रिलीफ की मद में $7.7 बिलियन जो है वो हमारे पास आए। डेफर्ड ऑयल पेमेंट की सूरत में $4.3 बिलियन हमारे पास आए। रेमिटेंस 2018 से लेके आज तक तकरीबन $2 बिलियन, $19 बिलियन से $21 बिलियन पे चली गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 137% बढ़ी है। एक्सपोर्ट 1.1% बढ़ी है, जबकि इंपोर्ट 16.2% कम हुई है। जनाब स्पीकर, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $10.3 बिलियन से कम होके $2.8 बिलियन पे आ गया है। ओवरऑल दिस इज द बेस्ट इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमीज। जनाब स्पीकर, आप NFC अवार्ड की बात करते हैं। जब से ये बजट सेशन शुरू हुआ है, NFC अवार्ड में इनके साथ ज्यादती हो गई, इनको इनका हिस्सा नहीं मिला। अरे भाई, जो कलेक्शन टारगेट था 2019-20 का, उसमें जब हमारे पास टैक्स कलेक्शन ही 5 ट्रिलियन से कम होके 3.5 ट्रिलियन पे आई, तो आपका शेयर भी अकॉर्डिंगली कम हो गया। दिस इज सिंपल मैथ्स।
जिसके ऊपर आप जो है हमसे डिस्कशन कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, दरमियान में ना बोलें, बिल्कुल। इस वक्त तकरीबन हर तबके की, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कारोबारी तबका है, चाहे वो दानिश्वर हैं, उनकी तवज्जो वफाक के बजट पे लगी हुई है। और इस वक्त जो सूबों का बजट पेश किया गया है उस पर तवज्जो कम है। न सिर्फ ये, बल्कि कुछ सूबाई हुकूमतें हमारे वफाक के बजट के ऊपर तनकीद करके अपनी कारकर्दगी को, अपनी नालायकी को छुपा रही हैं। जनाब स्पीकर, बहुत दिनों से सिंध के बजट की बात हुई, अपोजिशन बेंचेस से बात हुई कि सिंध का बजट जो है पता नहीं वो कितना बेहतरीन बजट है। उन्होंने जनाब आसमान के कलाबे मिला दिए, बड़े बड़े दावे कर दिए। मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि सिंध के बजट के अंदर इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। जनाब स्पीकर, सिंध का मौजूदा बजट 1241 अरब रुपए का पेश किया गया, जिसमें वफाक की तरफ से जो ट्रांसफरेबल अमाउंट रखी गई वो है 65%। 761 अरब रुपए वो हैं जिसमें आप वफाक की तरफ देख रहे हैं, जो वफाक आपको दे रहा है इस बजट में। जनाब स्पीकर, सिंध की तरक्की के लिए इन्होंने 18.8% जो है वो अपने फंड का, बजट का फंड रखा है, जबकि कराची के लिए मेरी तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि जो भी बातचीत करना चाहता है हॉल से बाहर चला जाए, जाके गैलरी में बात करे, यहाँ पे पूरा मौका दें। हर कोई जब अपनी स्पीच कर रहा होता है उसका दिल चाहता है कि दरमियान में कोई ना बोले। जब आप बोल चुके हैं तो भी आप बाहर यहाँ पे कचहरी कर रहे हैं। मेरी तमाम से गुजारिश है कि बाहर जाएं, जिसने भी बात करनी है बाहर जाके बात करें। जी जमील अहमद खान साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कराची जो कि सिंध का 90% टैक्स कलेक्शन जो है वो कराची से होती है, कराची जो सिंध का या पूरे मुल्क का जो है, कराची जो है वो 60% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने रखे हैं 0.8% बजट में। व्हाट अ शेम। 3 अरब 25 करोड़ रुपए रखे हैं कराची की तरक्की के लिए, जहां से ये लोग खाते हैं, जहां पे ये लोग जो है इनके घर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनकी अयाशियां हैं, इनके कैपिटल्स हैं, इनके बिलावल हाउस है, वहां पे कराची से खाते हैं, कराची के अंदर रहते हैं, कराची को कुछ नहीं देते। कराची के साथ ये इनकी दुश्मनी है। जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट के लिए 17 अरब रुपए रखे हैं। ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क है पूरे सिंध में। ये अपने बजट को कहते हैं कि सिंध दोस्त बजट। जनाब स्पीकर, ये सिंध के साथ दुश्मनी की है। इस बजट में इन्होंने 17 अरब रुपए, जो तकरीबन 1.2% बनता है, ये आपने ट्रांसपोर्ट के लिए रखे हैं। पूरे सिंध के अंदर एक सरकारी बस नहीं चलती। यह है इनकी हालत जो इन्होंने गरीब के लिए यह बजट बनाया है। जनाब स्पीकर, वुमेन डेवलपमेंट के लिए इन्होंने रखे हैं 0.25%। ये मेरी खवातीन बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, सियासत से बालातर होकर सोचें कि वुमेन डेवलपमेंट के लिए आपके बजट में 0.25% जो है रखा गया है। 9 अरब रुपए रखे गए हैं। सोशल वेलफेयर के लिए जनाब स्पीकर, इन्होंने अपने बजट में 8 अरब रुपए रखे हैं, यानी 1% ऑफ द टोटल बजट, जबकि वफाकी हुकूमत 480 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम के तहत सोशल वेलफेयर की मद में दे रही है। यह है खिदमत, यह है मुकाबला कि आपने सिर्फ 8 अरब रुपए दिए हैं, जबकि वफाक ने 480 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम के तहत कैश दिया है। जनाब स्पीकर, कराची में सेहत के प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने कोई रकम नहीं रखी, यानी कराची में सेहत के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं होगा। अच्छा जनाब स्पीकर, हमारे एक अपोजिशन मेंबर जो है वो बड़ा ऐसा हाथ करके उन्होंने एक क्लेम किया कि हमने 10% जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई हैं गवर्नमेंट की, हम में दम था, हमने तनख्वाहें बढ़ाई है, आप लोगों ने नहीं बढ़ाई। मैं बताता हूं कि ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर बढ़ाने पे इतना जोर क्यों है। जनाब स्पीकर, बिजनेस अखबार के मुताबिक और इनके साबिका एजुकेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, मिस्टर सरदार अहमद शाह साहब कहते हैं कि सिंध में 1,34,000 सरकारी उस्तादों में से 40 to 45% जो है गोस्ट टीचर हैं, वो कागजों में एग्जिस्ट करते हैं।
उनकी तनख्वाहें जाती हैं तो कहां जाती हैं? 56,000 टीचर, सरकारी टीचर आपके कागजों में हैं, उनकी तनख्वाहें आप लोगों ने बढ़ाई हैं। सर, ट्रिब्यून की अखबार की खबर है कि 1200 डॉक्टर गोस्ट हैं, सरकारी डॉक्टर 1200 डॉक्टर कागजों में मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। महकमा सेहत के 6147 मुलाजमीन मौजूद ही नहीं है, उनकी तनख्वाहें जाती हैं। जनाब स्पीकर, सिर्फ ये नहीं, 52 स्कूल गोस्ट स्कूल हैं। 52 ऐसे स्कूल रिकॉग्नाइज हुए हैं जो कि गोस्ट स्कूल हैं, जिनके हर साल 50 मिलियन रुपए ग्रांट ये लोग रखते हैं। कहां जाते हैं ये पैसे? क्यों इतना जोर है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने पे, और उस पर आप सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं? जनाब स्पीकर, हर साल अरबों रुपए जो है इन गोश्त मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में इनके करप्ट सियासतदानों की जेबों में जाते हैं। ये रिकॉर्ड पे है। इस पे अगर जेआईटी बना दी जाए तो जनाब स्पीकर, आधे से ज्यादा बेंचेस खाली हो जाएंगे। जनाब स्पीकर, सिंध की बात करते हैं, सिंध धरती की बात करते हैं, अपने आप को सिंधी कहते हैं। मैं भी सिंध का बेटा हूं, मैं भी सिंध में रहता हूं, मुझे सिंध ने ही यहां पर पहुंचाया है। लेकिन हक बात करो, अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर सच तो बोलो। सच ये है कि सिंध के 40% स्कूल गोस्ट स्कूल हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते या वो खाली पड़े हुए हैं। सर, हमारे एक पॉलिटिशियन ने वीडियो रिलीज की है कि इनके स्कूलों के अंदर भैंसे और जानवर बंधे हुए हैं। जनाब स्पीकर, 60 लाख बच्चा सिंध का बगैर स्कूल के है। आपने अपने बजट में उसके लिए क्या प्लान बनाया, उसके लिए क्या किया? जनाब स्पीकर, 9600 स्कूल ऐसे हैं जिनकी ना दीवार है ना छत है। वो गरीब बच्चा, वो सिंधी गरीब बच्चा जो है वो खुले मैदान में बैठ के पढ़ रहा है। आपने उसके लिए क्या किया? अपने बजट में उसके लिए क्या रखा है? इसका भी तो जवाब दें। जनाब स्पीकर, काफी दिनों से, चाहे वो बिलावल जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अपोजिशन बेंचेस से, आज भी मेरी बहन ने बात की, NICVD, हमने NICVD बना दिया, हमने NICVD को स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन बना दिया, NICVD ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। माना कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज बेहतरीन इदारा है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने वाला, 4000 ऑपरेशन उन्होंने पिछले साल किए। इट्स ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं मानता हूं, लेकिन आपने इसको नहीं बनाया। ये 2011 से पहले ये वफाक ने एस्टेब्लिश किया था। ये साउथ एशिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट था जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। आपने मेहनत की इसके ऊपर, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो है ये आपको दिया गया। और अब जो आप बार बार कह रहे हैं कि वफाक हमसे वापस ले रहे हैं, हम वफाक को नहीं देंगे, हमसे कोई छीन कर दिखाए। ओ मेरे भाइयों, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वफाक आपसे छीन नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वफाक को दिया जाए। JPMC, NICH, NICVD, ये 3 बड़े इदारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वफाक को दिए जाएंगे। तो पहले अपने इस नॉलेज को ठीक करो, फिर आप बात करें। जनाब स्पीकर, NICVD के ऊपर बहुत बात की, बिलावल जरदारी ने भी बहुत बात की, मेरे बहनों ने भी बात की, अपोजिशन बेंचेस ने भी बात की कि बहुत बेहतरीन इदारा है, मानता हूं। लेकिन चंद हकाइक जो इनकी मैनेजमेंट जो शो करती है, सबसे पहली बात यह है कि NICVD के ऊपर 10 अरब रुपए का डेब्ट है। ठेकेदारों के पैसे रोक लिए हैं, सब के सब कोर्ट्स में गए हुए हैं, कोर्ट्स में केसेस हैं, इन्होंने पैसे रोक लिए हैं। जब से इनको पता लगा है कि वफाक के पास आना है, कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे रोक लिए हैं। 10 कैथ लैब में से 5 कैथ लैब जो है नॉन फंक्शनल कर दी गई हैं। 100 के करीब नर्सिंग स्टाफ जो है वो कोरोना का शिकार हो गए। कैसी मैनेजमेंट है वहां पे? डॉक्टर्स की मारपीट होती है। जनाब स्पीकर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पिछले हफ्ते डॉक्टर फहद को इमरजेंसी में जाकर गोलियां मारी गई। दिस इज योर मैनेजमेंट। ICU में आग लग गई, ICU तबाह हो गई। क्या इंक्वायरी हुई? किसको जिम्मेदार ठहराया? खामोशी। सर, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि NICVD जो है वो इनका गढ़ बन गया है।
वहां के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हमारे एक मुअज़्ज़िज़ रुकन कौमी असम्बली के सगे भाई हैं, वो वहां से 60 लाख रुपए महीना की तनख्वाह उठाते हैं। सर, इतनी हाई सैलरीज हैं, अपनी मर्जी से तनख्वाहें मुकर्रर की हैं। सर, NICVD का मंथली 400 मिलियन रुपए तनख्वाह कीमत में जाते हैं। 400 मिलियन रुपए, 4.8 अरब रुपए साल की तनख्वाहें लेते हैं ये लोग। और एफिशिएंसी ये है कि आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब जो है सर, वो नैब का नोटिस चला गया है उसकी करप्शन के लिए, और ये नोटिस हमारी हुकूमत के दौर का नहीं है। प्लीज फॉर योर रिकॉर्ड, दिस इज इन 2018। योर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ NICVD हैज बीन कॉल्ड बाय द नैब, क्योंकि उन्होंने जब से 2012 से जब से आपने NICVD को टेक ओवर किया है, इन्होंने ऑडिट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया ऑडिट? इसलिए नहीं करवाया कि वहां पे आप लोगों ने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, मनमानी तनख्वाहें दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, मुकम्मल करें जल्दी जी। सर, 2 मिनट में मुझे अपनी सर बात 2 मिनट मुकम्मल देने, करें। क्यों कंप्लीट करूं सर, 2 मिनट देने। आप मत बोलें, आप नारेबाजी ना करें। इनकी पार्टी का टाइम है, अभी तक यहाँ पे इनके पास टाइम है। सर, मैं जो कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरे पास ये तमाम कागज पड़े हैं। कादिर पटेल साहब उस दिन एक फलंदा लाए थे, आज मैं भी एक फलंदा लाया हूं, मुझसे ले लीजिएगा आप लोग, प्लीज इंक्वायरी कर लीजिएगा। सर, इनके सरकारी अस्पतालों की हालत मैं बताता हूं आपको वेरी क्विकली। सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बदीन एक प्राइवेट हॉस्पिटल इंडस के हवाले कर दिया गया क्योंकि इनसे नहीं चल रहा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठट्टा एंड सजावल मल्टीनेशनल कंपनी मर्क के हवाले कर दिया गया। सर, 111 बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ यूनिट जो है, इन्होंने एक NGO IHS NGO है उसके हवाले कर दिए। 111 यूनिट कहते हमसे नहीं चलते, लेकिन हवाले करने से पहले 120 अरब रुपए रिलीज करके NGO के हवाले कर दिए, क्योंकि NGO का ऑडिट नहीं होता। उस NGO के अंदर पार्टनर इनके बहुत अहम लोग हैं। तो ये तो इनका हाल है सेहत के लिए। जनाब स्पीकर, मैं इनसे एक बात पूछता हूं, आपने दावे किए कि आप लोगों ने बहुत कुछ किया, सिंध को आपने पता नहीं पेरिस बना दिया, लाड़काना को आपने पता नहीं वाशिंगटन बना दिया। सर, गड़ी यासीन जो इनके स्पीकर, सूबाई असम्बली के जो स्पीकर हैं गड़ी यासीन, उनके गांव में सर डेड बॉडी गधे गाड़ी के ऊपर ली जाती है। ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं सर, एक हमारी सिंध की बहन कंदकोट में अस्पताल बंद था, ताला लगा हुआ था, एम्बुलेंस नहीं थी। सर, अस्पताल के सामने मर्दों के बीच में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, मेरी बहनों, मां बहन के सोचो, आप भी माएं हैं। एक मां ने 9 महीने तक बच्चा अपने पेट में रखा, अस्पताल के सामने गई, कंदकोट का अस्पताल बंद पड़ा था, अस्पताल के सामने जन्म दिया बच्चे को और वो बच्चा भी मर गया। आप कहते हो कि आप हेल्थ रिफॉर्म्स लाए हो, यह है हकीकत, यह है असल सिंध, यह झूठ नहीं है, मीडिया झूठ नहीं बोलता, यह हकीकत है, इसके ऊपर करें। सर, 5 बच्चे डूब गए दरिया के अंदर, सर कचरे के ट्रक के ऊपर इनके डेड बॉडीज लाई गई। कहां है वो अरबों रुपए जो एम्बुलेंस के लिए मुख्तस किए? जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये कहूंगा, बड़ा कट शॉर्ट करूंगा। सर, इनकी होती है तनकीद बराए तनकीद, हमारे मुखालिफ बयान देना है इन्होंने। हमने इंडियन पायलट को छोड़ा, तनकीद कर दी। हमने OIC इजलास का बाइकाट किया, तनकीद कर दी। इंडिया चीन की टेंशन, हम पे तनकीद। और तो और सर, वजीर आजम ने कहा, बड़ा मजाक पढ़ाया इन लोगों ने, कि उन्होंने कहा कि अर्तुगरुल ड्रामा देखें। सर, ठीक है, अर्तुगरुल देखने को कहा, वो हमारी तारीख है, सुल्तानत उस्मानिया, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग थे। हमारे वजीर आजम का एक लेवल है, उन्होंने कहा अर्तुगरुल देखो, हम मानते हैं इस बात को। अपने चेयरमैन की बात करो। सर, इस्लामाबाद के सिनेमा में कार्टून डंकी किंग देखना जाता है इनका चेयरमैन। ये हम पे पूछ लें, यूट्यूब पे देख लें, आपका चेयरमैन कार्टून देखने जाता है सिनेमा के अंदर। अगर हमारा वजीर आजम कहता है कि अपनी तारीख देखो, तो उसके ऊपर आप तनकीद करते हो। देख लो इंटरनेट पे। जनाब स्पीकर, मैं कंक्लूड करूंगा। स्टील मिल की बात की आपने, सुन लो, सोचना रखो, सुनो भी, सुनो। जनाब स्पीकर,
स्टील मिल की बात करते हैं, स्टील मिल की। सर स्टील मिल को तबाह इन लोगों ने किया। 2008 में जब मुशर्रफ स्टील मिल को छोड़ के गया तो माहाना 2 अरब का प्रॉफिट होता था, साल के जो है 20 से 24 अरब रुपए प्रॉफिट मिलता था। जब इन्होंने 2008 में टेक ओवर किया तो सैकड़ों अरब रुपए खसारे में चली गई। आज स्टील मिल के ऊपर सियासत कर रहे हैं। सर मैं भी आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं कि स्टील मिल के साथ, स्टील मिल के लेबर के साथ मैं खड़ा हूं। उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, लेकिन उनको हम एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं जो आपने कभी नहीं दिया। जनाब स्पीकर, मैं कंक्लूड करूंगा, आखिर में सिर्फ अपने हलके की बात करूंगा और कराची की बात करूंगा कि सर खुदा के लिए कराची को के इलेक्ट्रिक के जालिमाना पंजों से निकालें। सर एक जालिमाना लोड शेडिंग हो रही है, गरीब जो है वो सो नहीं पाता। 8 से 10 घंटे की जालिमाना लोड शेडिंग हो रही है। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि जो कंसर्न कमेटी है उसको ये केस रेफर करें। सर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें अपोजिशन के भी कराची के मेंबर्स हो, हमारे भी मेंबर्स हो, जो कि के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट के साथ बैठ के लोड शेडिंग को मैनेज करें। सर अवाम ये एक बहुत बड़ी नेकी होगी सर, इससे अवाम को निजात मिलेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि के इलेक्ट्रिक का केस जो है वो कंसर्न कमेटी को डाल दें। और आखिर में सर एक आखिरी लास्ट मिनट मैं ये कहना चाहूँगा कि सर गवादर हमारी बैकबोन है। गवादर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा बजट में जो सीपेक का जो बजट रखा गया है वो है 1.5 अरब रुपए, जिसके ऊपर इन्वेस्टर जो है वो बार बार अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जो आबाद है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है, जो उनका गवादर का वो है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर ये आप कंसर्न सीपेक कमेटी से कहें कि आबाद के जो इन्वेस्टर्स हैं और उनको बुला के उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। और सर मैं सिर्फ आखिर में एक शेर कहूँगा और इसी पे कंक्लूड करूँगा। किधर गया मेरा शेर? हाँ मिल गया बस सर आखिरी शेर है सर, ये खास तौर पे मैंने इनके लिए बनाया है। यूं सुनो मेरी बहन, सुन लो, यूं झूठ पे झूठ बोल के तुम बच नहीं सकते। सुनो 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 मेरी बहन, सुन लो, मैंने बनाया, खुद बनाया है सर। सुने मेरी बहन, सुन लो। यूं झूठ पे झूठ बोल के तुम बच नहीं सकते। नारे ये तुम्हारे मुझे चौंका नहीं जाते। कुर्सी है तेरा कोई जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तेरा कोई जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बहुत शुक्रिया जी जनाब।